बात यहां से शुरू हुई कि शिष्टाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जब जाना कि स्टेज पर उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद उनसे बात भी की। सवाल है कि हमले एक तरफ है, लेकिन क्या निजी होकर एक दूसरे की सेहत तक पहुंचना, जिंदगी मौत पर पहुंचना, क्या इससे बचना सही नहीं होगा? क्या यह शोभा देता है कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जिसमें जहरीला सांप से लेकर रावण है? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो महिलाओं की बात थी। राधिका खेड़ा आपकी साथी थी, वो अनेकों शो पर मेरे पास आती हैं और मेरे साथ जब रहती है, एक बात अगर वो कांग्रेस पर बोल दें तो जो कांग्रेस पार्टी की ही प्रवक्ता रहती हैं वो उन पर हमलावर हो जाती हैं। आप ही लोग थे ना जो कहते हैं कि अगर कोई महिला हिम्मत दिखाकर बाहर आती है बोलने की तो उसको साथ देना चाहिए, उसका हिम्मत बढ़ाना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी लाइन की वजह से उसी पर टूट पड़े। दोनों प्रश्नों का आपसे जवाब। अंजना जी, अच्छा लगा जब आपने आज महिलाओं के हक की बात की। मुझे लगता है कि महिलाएं चाहे किसी भी पार्टी में हो, यदि उनके साथ किसी भी तरीके की गलत बात होती है, यदि उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है सबसे पहली कार्रवाई तो उस महिला को स्वयं करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी बदतमीजी की, बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, सबसे पहले निकलकर बाहर उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। उनको कोशिश करनी चाहिए जेल की हवा खिलाई जाए। आरोपों को सत्यापित करने के लिए भी मैं कहूंगी उसकी कोई जरूरत नहीं। वही मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्किस बानो के साथ भी होना चाहिए। बिल्किस बानो दर दर की ठोकरें खाती रही, कितने साल इंसाफ का इंतजार किया, हम सबको मालूम। वही वही बात विनेश फोगाट के लिए भी होनी चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देकर भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह जी ने कुचलवाया, पेट पे लाते पड़वाई, बाल पकड़कर घसीटवाया उन पहलवानों को जो देश के लिए सबसे बड़ा सम्मान लेकर आते। जब वो पेरिस के ओलंपिक में विनेश फोगाट नहीं जीत पाई 100 ग्राम वजन की वजह से, तो ये जो दिखा रहे थे ना अभी मुझे 2-4 तस्वीरें, इनकी पूरी भाजपा की ट्रोल आर्मी ने विनेश फोगाट का केवल मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं मान हरण नहीं किया, बल्कि देश का भी किया। वही बात मैं थोड़ा सा और आगे ले जाती हूँ, प्रधानमंत्री मोदी पर भी आ जाती हूँ। दीदी और दीदी, याद होगी ये तालियां, किसने कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? देखिए, तभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप कथनी पर जाएंगी तो बहुत लंबी फहरिस्त है। मणिशंकर अय्यर ने अपशब्द कहे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, हमने उनको निलंबित किया। किसी एक नेता को बताइए जिसने निलंबित किया। और आप कांग्रेस पार्टी छोड़िए, महात्मा गांधी के खिलाफ नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करने वाली प्रज्ञा ठाकुर को इन लोगों ने सर पर बिठाया, सांसद की टिकट दी, चुनाव जितवाया। तो ये आप बात मत करिए आ जाकर। मैं आपसे, आपने शेर सुनाया, मैं आपको भी सुनाना चाहती हूँ। दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, पहले आईना रख लिया कीजिए। और अगर ज्यादा मुश्किल लगाओ तो साधारण शब्दों में भी कहती हूँ, सुनो, आईना जब उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। अच्छा, अभी महिलाओं की बात से थोड़ा सा और मैं इतर आकर बात करना चाहती हूँ। भाई, आप ये कह रहे हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, बड़ा अच्छा लगता है सुन सुन के, मोदी जी बहुत अच्छी बात। पर मैं फिर से कहूंगी कि लोकतांत्रिक मूल्य देश के यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सत्ता पर रह सकता है और उसको हटाने की बात की जा सकती है। हमने किसी को जान से मारने की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेता गाली देकर कहते थे गोली मारो, मैं उस गाली को यहाँ पर देना नहीं चाहती, मुंह से अपने निकालना नहीं चाहती। यही नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार हेट स्पीच देते हैं चुनाव में, इनको सुप्रीम कोर्ट तक से इंडाइट किया जाता। मैं तो वो हेट स्पीच के शब्द भी नहीं बोलना चाहती। पर हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ अंजना जी कि आज अगर आप नैरेटिव को, आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स को ऊपर उठाना चाहेंगे, तो आप किसने क्या कहा से लेकर किसने क्या किया पर भी जाइए। और उसमें ये हम 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, ये 47 हमें विकसित देश बनाएंगे वो तो छोड़ दीजिए, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड इनका देख लीजिए। तो क्या है, 39 बड़े रेल हादसे हुए हैं, 39 बड़े रेल हादसे। इनके जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने रील बना बना के जनता की रेल बना डाली, इतना बुरा हुआ। 56 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गए। आपने भी दिखाया, जबलपुर से लेकर राजकोट तक का एयरपोर्ट पहली बारिश नहीं झेल पाया। रामलला का गर्भगृह पानी से भर गया, उसी के साथ साथ छत टपकती हुई हमने नई संसद की देखी। 18,000 करोड़ का अटल सेतु, दरार पड़ गई। शिवाजी महाराज की मूर्ति 8 महीने में खंडित हो गई, ध्वस्त हो गई, हमने देखा। और यही नहीं, इसी के साथ साथ कितने 26 बड़े आतंकी हमले हुए, करीब 21 से 25 सैनिक घायल और शहीद हुए, 15 नागरिकों की जान चली गई। नीट, यूजीसी नेट, तमाम ऐसे पेपर, सीयूईटी सारे रद्द हुए, लीक हुए।
हाँ। वो कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो आप 47 तक तो कहां पहुंचाइएगा? 100 दिन में आपने जो भारत की जनता है उनको त्राहिमाम त्राहिमाम करने पर मजबूर कर दिया। एफडीआई जो है वो 43% नीचे गिर गई, गौरव भाटिया जी, ठीक है, अगर आपको पता हो। कल वोटिंग बेरोजगारी है, 8 महीने में बाकी ऊपर की। पहुंच गई। एक ठीक है मिनट, जी, टोल पूरी टैक्स की। 15% बढ़ गया अंजना जी। हम्म। सीएनजी का दाम बढ़ा, कमर्शियल एलपीजी का अंजना जी दाम अब बढ़ा, देखिए, दूध बीच का, में मैं दही का, टोकना नहीं चाहता, टमाटर का, लेकिन समय प्याज का, ठीक है, बराबर देंगी तो सबका अच्छी दाम चर्चा बढ़ा हो है। पाएगी। अब अगले राउंड में चीन गौरव जी, चीन लद्दाख में लगातार कल वोटिंग अतिक्रमण कर होनी रहा है है जम्मू और आप कश्मीर जाने की बात कर बाकी रहे थे। 40 सीटों पर। ये क्या बात ऐसे पूछे में आप मणिपुर ऐन नहीं वक्त पर मणिपुर पूरे नहीं टॉपिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि पूरी टॉपिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए उनके उस बयान का, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, ये उनका आरोप है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए, अब जबकि आपको नीट से लेकर हर एग्जाम, महंगाई से लेकर कीमतें कहां पर पहुंच रही हैं, क्या राज्य सरकारें कर रही हैं, उन्होंने राम मंदिर का भी नाम लिया है, इन सब को छोड़कर आप खड़गे साहब ने क्या कहा उस पर फोकस कर रहे हैं। नहीं अंजना जी, सवाल तो मैं समझता हूं, जब मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने कुशल क्षेम लिया और कहा कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि क्या आवश्यकता थी कि इस तरह की शेम टू शेम और सेम टू सेम ये ट्विटर ट्रेंड चलाया गया प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। आप मुझे बताइए, मैंने आपसे पूछा जिस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस वाले कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? मैंने आपको आंकड़े देके किसानों के मुद्दे पे उत्तर दिया। मुझे तो कोई आंकड़ा नहीं मिला, क्योंकि मैंने बताया 3 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में गया, 24 फसलों का एमएसपी जो है हमने घोषित किया। क्या आंकड़े दिए? इनके समय में 70,000 करोड़, मैं आंकड़ा देता हूं, कर्जा माफ किया गया था, उसमें भी एक घोटाला कर दिया था। महिला पे मैंने आपको उदाहरण दिया, अंकिता दत्ता पे तो कुछ बोला ही नहीं, पार्टी से निकाल दिया। सिमी रोजबेल पे कुछ बोला नहीं। और हाँ, सुप्रिया श्रीनाथ का खुद का बयान है, मंडी के क्या भाव है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर देख ले, चुनाव के समय में रेप्रिमांड किया गया। अब आप मुझे बताइए, कौन भाषा की मर्यादा नहीं रखता है? लेकिन मैं एक और आपके यहां मुद्दा उठा देता हूं, आपको मैं दिखाता हूं कैसे ओछी और निम्न स्तरीय राजनीति जो है राहुल गांधी करते हैं। मनोहर पारिकर जी स्वस्थ नहीं थे, जो आखिरी के कुछ महीने थे, हम सब जानते हैं, वो कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे। राहुल गांधी बिना बताए उन्हें मिलने चले गए। मनोहर पारिकर जी ने उनसे मुलाकात करी और उसके बाद राहुल गांधी बाहर आ गए। राहुल गांधी उन दिनों एक झूठा मुद्दा राफेल का उठा रहे थे। उन्होंने कहा, मनोहर पारिकर जी ने मुझसे कहा है कि राफेल में मुझसे तो पूछा ही नहीं गया। खुद स्वयं खंडन किया, ये चिट्ठी है मनोहर पारिकर जी की मेरे हाथ में। और उन्होंने कहा, ओछी घटिया निम्न स्तरीय राजनीति राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए। ये क्या दर्शाता है? इनकी सोच छोटी, इनके कृत्य छोटे, और ये भारत विरोधी कार्य कर रहे हैं। मैं आपके शो पे 3 बातें जो राहुल गांधी ने विदेशी धरती पे कही वो पूछना चाहता हूं। अगर दम हो कांग्रेस की प्रवक्ता में, एक पे भी उत्तर दे दे, इधर उधर गोलपोस्ट के साथ ना भागे तो। पहला, राहुल गांधी ने कहा कि जो सिख हमारे भाई बहन हैं, सिख जो है भाई, वो पगड़ी नहीं पहन सकते हैं और भाई और बहन सुरक्षित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो पगड़ी और कड़ा नहीं पहन पाते? क्यों झूठ बोला? दूसरा, उन्होंने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे जब सही समय आएगा, और यही पूरा देश आक्रोशित है कि आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, पिछड़ों के इतने विरोधी हैं। और तीसरी जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा भारत का मीडिया जो है वो हमारी बात नहीं उठाता। अंजना जी, ये सवाल आपके ऊपर है, ये सवाल बाकी मीडिया के ऊपर है, जिसको राहुल गांधी कहते हैं भाजपा का तमगा लगा के बैठ जाओ और हमसे सवाल ना पूछो। और जुडिशरी के बारे में भी ऐसी बात करी। दूसरा उदाहरण एक और देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो एम्स में भर्ती थे। राहुल गांधी बिना बताए वहां पहुंचे, मिले और उसके बाद एक तस्वीर को सार्वजनिक किया। मैंने आपको 2 उदाहरण क्यों दिए? राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन आप क्या करते हो? आप अगर कोई स्वस्थ नहीं है उसमें भी ओछी घटिया राजनीति लाते हो, क्योंकि सत्ता तक पहुंचना है, मर्यादा चाहे तार तार हो जाए, भंग हो जाए। और इसीलिए मैंने कहा, जो मैंने मुद्दे उठाए उस पे किसी एक पे भी ये उत्तर दे दे तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है,
आप पूरे टाइम आपने उनकी बात सुन पाई थी आप रागिनी जी, या बीच में कट गया था थोड़ी देर? मुझे ऐसा थोड़ा लगा। मैं बीच में डिस्कनेक्ट हुई थी अंजना जी, पर मैं लबो-लबाब समझ गई। आप समझ गई है ना, उन्होंने जो जो आरोप लगाए उसका इस बार कोशिश कीजिएगा स्पेसिफिक जवाब। आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए रागिनी जी, और मैं काफी प्रभावित हूं। एक प्रवक्ता के तौर पर आप बहुत स्पष्ट बोलती है, बहुत अच्छी बात है। आपने असल मुद्दे गिनाए हैं, वरना बताइए ना राहुल जी को क्या बोलने की जरूरत है कि राम मंदिर में जिनको आना था उन्हें नहीं बुलाया, अमिताभ बच्चन आ गए, नाच गाना हो रहा था, मीडिया वाले आ कर रहे थे। ये क्या तरीका है? क्या अपनी लकीर वो लंबी खींचने के लिए दूसरे की लकीर मिटाना, दूसरे के लिए अपशब्द बोलना, एक धर्म को पूरी तरह से अपमानित करना, इस तरह की बात बोलकर? वो सबके राम थे। अगर वहां अमिताभ बच्चन गए थे तो वहां बहुत सारे साधु संत भी गए थे। कौन गया नहीं गया उन पर टारगेट करने के लिए आप पूरे उस प्रतिष्ठान पर। ये अच्छी बात है कि फैजाबाद में बीजेपी को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने हराया है, लेकिन वो अलग चीज है। बार बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना आपको लगता है ये शोभनीय है आपके नेता के लिए, जो अब इस देश के नेता विपक्ष है? अंजना जी, मैं पहली बात तो आपके इस निष्कर्ष से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत आस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुझे लगता है उत्सव होता है, और उस प्राण प्रतिष्ठा को एक राजनीतिक चोगा पहनाकर कहीं ना कहीं स्पेक्टिकल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद चुनाव हुए, जनता जनार्दन ने जो समझा उसके आधार पर वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी वहां पर हारी। तो कृपया इस तरीके का निष्कर्ष ना निकालें कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का कोई भी नेता जो है वो रामलला के सम्मान में या राम मंदिर के सम्मान में बात नहीं कहता, अपमान करता है। मुझे लगता है, मैं फिर से उसी बात पे आऊंगी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अरे आपने इतना भ्रष्टाचार किया कि यहाँ पर रामलला के गर्भगृह में पानी भर गया, उस पर कोई जवाब नहीं दे पाए। वहां पानी भरा, यहाँ इनके मुंह में दही भर गया, कुछ नहीं कर पाए। आपको याद होगा महाभारत में कहा गया था अश्वत्थामा मारा गया, और उसके बाद ये पता चला कि अश्वत्थामा हाथी था। वो अश्वत्थामा के बारे में बात नहीं की गई, और ये कहा गया कि अर्ध सत्य भी असत्य होता है। तो गौरव भाटिया जी की ना बड़ी कलाकारी है कि दूसरे पर आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो। मैं ये दिखाना चाहती हूँ ये खेल शुरू कहां से हुआ। ये गौरव ट्वीट है जिसमें राहुल गांधी की फोटो लगा रहे हैं सद्दाम हुसैन के साथ, और दिखा रहे हैं और कह रहे हैं शेम टू शेम, बिल्कुल एक जैसा। और इसके बाद से ये सीरीज शुरू हो गई जिसमें तमाम लोगों ने तमाम लोगों के साथ फोटो दिखाई और कहा शेम टू शेम। उसमें गौरव भाटिया जी के लिए भी कई किस्म की तस्वीरें दिखाई गई। हालांकि मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहती हूँ, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष क्या सोचता है, इनकी खुद की पार्टी भी क्या सोचती है। बहरहाल वो चर्चा का विषय नहीं है। अब मैं आगे आ जाती हूँ। आपने मुझसे सिलसिलेवार तरीके से कुछ सवाल पूछे। ये कहा गया कि कलकत्ता में जो एक जघन्य अपराध हुआ, राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी सबसे पहले नेता थे जिन्होंने उस पर ट्वीट किया और स्पष्ट तौर पर कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है। मैंने आपके शो पर वो पूरा ट्वीट पढ़कर भी सुनाया था, अगर आप चाहें मैं दोबारा कर सकती हूँ। पर मैं तो जानना चाहती हूँ कि मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे? 17-18 महीने से मणिपुर जल रहा है। वहां पर पिछले 15-20 दिनों में 12-13 मौत हो चुकी है, लेकिन वहां जाने की कोई सुध नहीं है। मोदी जी चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। आपने मुझसे 2-3 सवाल और पूछे, मैं जल्दी जल्दी से सबके जवाब दूंगी, फिर आप इनके पास जाइए।